नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे देश की बेटियां आखिरकार क्यों कहने को मजबूर हैं कि मां धरने पर जा रही हूं, वापस किस हालत में आऊंगी पता नहीं। क्या देश के प्रधानमंत्री तक बेटियों की आवाज नहीं पहुंचती, या मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ तारीफ सुनने की आदत पड़ गई है? उन्हीं युवाओं से बात करते हैं जो उनकी तारीफ करते हैं, सिर्फ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, स्कूली परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जहां छात्रों को बुलाया जाता है, पीएम के बारे में अच्छी अच्छी बातें बुलवाई जाती हैं, फिर पीआर किया जाता है। लेकिन हजारों छात्र कभी उत्तराखंड से, कभी मध्य प्रदेश से, कभी महाराष्ट्र से, अलग अलग राज्यों से पेपर लीक के मुद्दे पर बार बार सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कभी इन युवाओं से चर्चा नहीं की। इनके सवाल आखिरकार कब सुने जाएंगे? उत्तराखंड में जिस तरह आधी रात हजारों छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री के कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती? प्रियंका गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर पीएम मोदी को क्या बोला है, उत्तराखंड के युवाओं का दर्द कैसे दिखाया है, सारी कहानी आपको बताते हैं। पहले आपको वीडियो दिखाते कि उत्तराखंड में जब दिन में प्रोटेस्ट करके बात नहीं बनी, तो युवा रात को भी प्रोटेस्ट करने को मजबूर हैं और किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, जरा सुनिए। तो पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं और लगातार उत्तराखंड से आवाज आ रही है। तो युवा नारे लगा रहे हैं कि पुष्कर धामी वीक है, इसीलिए तो पेपर लीक है। वहीं पुष्कर धामी की सरकार क्या कहती है? सरकार का कहना है कि एक सेंटर से 3 पन्ने ही तो बाहर आए थे, आप इसे पेपर लीक का नाम नहीं दे सकते। वो पन्ने बाहर कैसे आए, कितने बड़े पैमाने पर आए, एक सेंटर से आए तो दूसरे सेंटर से भी आ सकते हैं। युवा आरोप लगा रहे कि पेपर लीक का सीधा सीधा मामला है, परीक्षा दोबारा से कराया जाए। हालांकि परीक्षा दोबारा से कराना भी कई युवाओं के साथ खिलवाड़ हो जाता है। मान लीजिए जिनका पेपर अच्छा गया है, दोबारा क्या गारंटी है कि उनका पेपर अच्छा चला जाएगा? कई युवाओं का दिल टूट जाता है। पेपर लीक होना युवाओं के दिल पर खंजर चलाता है, इसीलिए लगातार गुस्से में है युवा और किस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। बेटियां क्या कहती हैं? देश की बेटियां ये कहने को मजबूर हैं, अपने घर वालों को क्या कहती हैं। एक बेटी का दर्द आप सुनिए कि घर पर क्या बोलकर आई है और युवाओं से आंदोलन करने की अपील कर रही है। अपनी माँ को जब इतना सूचित करके आई हूँ कि माँ धरने में जा रही हूँ, शाम को किस हालत में घर लौटूंगी कुछ नहीं कहती है। बेटा जो तुम्हें सही लगता है करो, समझाओ अपने घर वालों को, समझाओ। कोचिंग में 15 को 2000 फीस देके सिर्फ रट्टा मार के कि टिहरी का अंतिम राजा कौन था, किसने जंग लड़ी। तो ये बेटी कहती है कि मां को बोलकर आई हूं कि मां धरने पर जा रही हूं, शाम को किस हालत में वापस आऊंगी पता नहीं। मां ने कहा कि बेटा जो कर रहा है करो, क्योंकि घर वाले भी इन बातों से तंग आ चुके। बेटी पढ़ाई करती है, मेहनत करती है, नौकरी पाने का अरमान है, लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता है। तो इस तरह युवाओं के सपने तोड़े जा रहे हैं। ये बेटी कहती है कि सिर्फ रट्टा लगाने से कि फला राजा ने क्या किया था, इतिहास पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अगर वर्तमान सुधारना है तो अब युवाओं को आवाज उठानी होगी, घर से निकलना होगा। इस तरह की बातें पेपर लीक के इस आंदोलन में की जा रही हैं। तो सरकार को सुननी चाहिए, पुष्कर धामी को सुननी चाहिए, पीएम नरेंद्र मोदी को सुननी चाहिए। हर राज्य में जाकर आप अपने नाम पर वोट मांगते हैं, कहते हैं कि फला विधायक को जो वोट जा रहा है वो सीधे पीएम मोदी के खाते में जाएगा। लेकिन जब युवा सड़क पर उतरते हैं तो पीएम मोदी आखिरकार इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए, युवाओं का यह दर्द दिखाते हुए प्रियंका गांधी क्या कहती हैं? प्रियंका गांधी ने युवाओं का दर्द बताया, जिसमें युवा बताते हैं कि पेपर लीक होने के मायने क्या हैं। सरकार कहती है कि 3 पन्ने ही तो बाहर आए हैं। युवाओं के बयान सुनाते हुए प्रियंका गांधी क्या कहती हैं पीएम मोदी को? एक युवा का बयान सुना रही है, कोट कर रही है प्रियंका गांधी। हम लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, ये 15-15 लाख में पेपर बेच रहे हैं। यह सिर्फ एक युवक का नहीं, उत्तराखंड समेत देश के अधिकांश युवाओं का दर्द है। आज बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है
और प्रधानमंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं। तो पीएम मोदी पर मूक दर्शक बनने का आरोप लगा रही हैं प्रियंका गांधी। हालांकि मेरा मानना है कि यह समस्या सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों तक सीमित नहीं है। पहले राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेपर लीक हुआ करते थे। तब राजस्थान के युवाओं के सामने भी यह समस्या थी, बहुत सारे आंदोलन तब भी हुए। तो तमाम राज्य सरकारों का यह मसला है। अब ज्यादा राज्यों में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी से ज्यादा सवाल बनते हैं, और जब देशव्यापी समस्या है तो देश के प्रधानमंत्री को भी जागना चाहिए। वही इस पूरे मामले पर अभिनय मैथ क्या कहते हैं? टीचर अभिनय मैथ उस बात को लेकर आईना दिखाते हैं जब सरकार ने कहा कि 3 पन्ने ही तो बाहर आए थे। सरकार ये मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। आंदोलन का दबाव बना तब जाकर एसआईटी का गठन किया गया है। अभिनय मैथ कहते हैं परीक्षा 11 बजे शुरू हुई और 11:35 पर पेपर के पेज बाहर आ गए। क्या इसे लीक नहीं मानना चाहिए? हर साल मेहनती छात्रों के साथ यही अन्याय होता है। यह क्लियर ब्रीच है और इससे ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस खतरे में पड़ता है। जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो देश के टीचर कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है, युवा कहते हैं पेपर लीक हुआ है। जब छात्रों ने लगातार आंदोलन किया तो उसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। लेकिन पुष्कर धामी कितने गंभीर हैं? अब पेपर लीक के मसले पर भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप पुष्कर धामी का बयान देखिए। उत्तराखंड में जो मामला सामने आया है, जो एक सेंटर पर 3 पन्ने लीक होने का दावा किया गया है, उसे लेकर पुष्कर धामी खालिद मलिक की गिरफ्तारी को लेकर कहते हैं। खालिद मलिक, जिसे पेपर लीक का इसमें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के बाद उत्तराखंड के सीएम का बयान आप सुनिए। जनसत्ता की हेडलाइन आप पढ़िए। उत्तराखंड में नकल जिहाद को कामयाब नहीं होने देंगे, पेपर लीक के मामले में सख्त हुए सीएम धामी। क्या एसआईटी जांच से पहले ही पुष्कर धामी ने सारा निचोड़ निकाल दिया है? ऐसे बयान दिखाते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने गंभीर मुद्दे को लेकर आखिरकार किस तरह की सोच रखते हैं। वही नेहा सिंह राठौड़ क्या कहती हैं? पेपर चोर गद्दी छोड़। उत्तराखंड के युवा पेपर लीक के खिलाफ यही नारा लगा रहे हैं, इन चोरों को गद्दी तो छोड़नी ही पड़ेगी। यानी सियासत भी इस मुद्दे पर गर्म हो गई है। देश की बेटियां पूछ रही कि 15 लाख हम कहां से लाएं, जब 15-15 लाख में पेपर बेचे जा रहे हैं। उत्तराखंड के युवाओं का यह दर्द पीएम मोदी से सवाल करता है कि आप तो परीक्षा पर चर्चा में गुरुमंत्र देते आए हैं कि पहले मुश्किल सवालों का समाधान करना चाहिए, पहले मुश्किल सवाल लेने चाहिए। और पीएम मोदी ने दावा किया था कि मैं तो हमेशा मुश्किल काम ही सबसे पहले करता हूं। तो पेपर लीक को रोकना बहुत मुश्किल काम है। पीएम मोदी को अपने ऊपर इस काम को लेना चाहिए, चैलेंज को कबूल करना चाहिए, अगर वाकई वो मुश्किल काम को पहले करना चाहते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।